सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी लगा कर बैठे थे वैसा कुछ नहीं हुआ। जिस वक्फ बाय यूजर को अपना सबसे बड़ा हथियार मानकर कपिल सिब्बल और सिंघवी दलीलें दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक शब्द नहीं कहा और न ही वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाई, लेकिन एक हफ्ते के लिए पहले जैसी स्थिति बने रहने का निर्देश दे दिया है। फैसला सुनाते वक्त याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल बीच में टपक पड़े तो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि बीच में मत बोलो। सीजेआई संजीव खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वक्फ घोषित संपत्ति और रजिस्टर्ड संपत्ति को एक सप्ताह तक पहले की तरह बने रहने दिया जाए। इस दौरान कपिल सिब्बल बोल पड़े कि वक्फ बाय यूजर भी लिखिए। सीजेआई ने उन्हें टोकते हुए कहा कि मैं आदेश लिखवा रहा हूं, बीच में मत बोलिए। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर मेहता ने कहा कि सरकार 7 दिन में जवाब दाखिल करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि तब तक बोर्ड या काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी। वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि गैर मुसलमानों को केंद्रीय या राज्य वक्फ बोर्ड में नियुक्त नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि वो संसद से पारित एक्ट पर रोक लगाने जा रहा है। एक्ट के कुछ सेक्शंस को देखकर रोक लगा देना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों से बात कर कानून बनाया गया है, इसलिए सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। एसजी मेहता ने कोर्ट से जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है, जिस पर सीजेआई ने अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि अभी वो कानूनी नहीं कर रहे हैं, 1 सप्ताह में कुछ नहीं बदल जाएगा। सीजेआई ने केंद्र से कहा कि वो उसको सुनेंगे, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए, इसलिए फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे ठीक है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड या काउंसिल में नई नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। सीजेआई संजीव खन्ना ने एसजी तुषार मेहता से ये भी पूछा कि क्या 1995 के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संपत्ति पर कार्यवाही नहीं होगी। एसजी ने इस पर कहा कि ये बात कानून का हिस्सा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से सिर्फ 5 याचिकाएं ही हों, सबको सुनना संभव नहीं है, इसलिए इस पर 1 दिन में फैसला लेकर बताएं। सीजेआई ने कहा कि बाकी याचिकाओं को निरस्त माना जाएगा। याचिकाओं की आगे की लिस्टिंग में किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा। साथ ही जिरह करने वाले वकीलों की भी लिस्ट दें। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। 1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को इस सूची से अलग से दिखाया जाएगा। 2025 के मामले में रिट दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को विशेष मामले के रूप में जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता है। संघ और राज्य तथा वक्फ बोर्ड भी 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करेंगे। 5 दिनों में जवाब दाखिल करना होगा। अगली तारीख पर सुनवाई केवल निर्देशों और अंतरिम आदेशों के लिए होगी, यदि कोई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।